बिल्कुल है, न होने का मतलब है। जो है, जो मिल रहा है, जो लाख का 1.5 लाख का, उसको 4-4 लाख रुपए मांग रहे हैं। देने वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। मंडियाँ घूम ली हमने, 4-5 मंडियाँ घूम ली हैं, अभी तक जानवर ही नहीं मिला। बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, लेकिन रेट ही इतने बता रहे हैं। छोटे छोटे जानवर हैं, तो 180, 140 इस तरीके से। बहुत महंगा, अभी तक पसंद कर रहे हैं, बजट से आउट है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਪਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਖਵਾਇਆ ਵਾ, ਪੇੜੇ ਖਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। पाकिस्तान में ईद उल अजहा आज मनाई जाएगी। ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। कराची की मंडियां खाली हो गईं। सबसे बड़ी मंडी में भी जानवर ख़त्म। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में जानवरों की खरीदारी में तेज़ी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, भाव ताव तेज़। किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान। कुर्बानी के जानवरों की सजावट का कारोबार भी उरूज पर। बड़ी ईद पर बड़ी मुबारकबादें। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को ढेर सारी मुबारकबाद। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कुर्बानी की असल रूह को समझकर अमली ज़िंदगी में इसारो कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। ईद उल अज़हा पर नमाज ईद की अदायगी के लिए भी मुल्की सरबराहान वुज़रा इज्तिमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मॉडल टाउन लाहौर, नवाज शरीफ जाती उम्रा में ईद की नमाज अदा करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर राना मशहूद नमाज ईद लाहौर में पढ़ेंगे। गवर्नर सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह और मेयर कराची में ईद की नमाज पढ़ेंगे। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा का मकसद व बाबरकत मौके पर कुर्बानी के अजीम जज्बे की याद दिलाता है। मुबारक दिन पर हम वतन की आज़ादी, अमन के लिए शहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं। वतन के लिए शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमें नहीं खिलाया, टल जी बहुत मुझे बहुत मजा आया। मैंने अपने बकरों को नहलाया, खिलाया और उनके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, एंजॉय करती हूँ उनके साथ। ये मैं बहुत अफसरदा होगा और इससे मोहब्बत तो बहुत है, मगर फिर ये कल चला जाएगा तो बहुत दुख होगा। अभी से ही दुख हो रहा है। कुर्बानी के जानवरों से गली मोहल्लों की रौनकें बढ़ गई। मानूस जानवरों से बिछड़ने का वक्त करीब आने लगा। बच्चों ने भी आओ भगत तेज कर दी। कोई चारा खिला रहा है तो कोई पानी पिला रहा है। किसी के हाथ में गाय तो किसी के हाथ में बकरे की रस्सी है। कुर्बानी के लिए लाए गए मेहमान जानवरों के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। कई शहरियों ने मवेशियों को सजावटी अशिया से सजा डाला। जानवर की तरह कसाबों के रेट भी आसमान से बातें करने लगे। मौसमी कसाईयों के नखरे उरूज पर। शहरियों से मुँह मांगे दाम वसूल किए जाने लगे। कुर्बानी के लिए गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल ऑर्डर्स की तादाद कम, ताहम कसाबों ने अपने रेट कम न किए। कसाब ईद के पहले रोज़ बड़े जानवर की कुर्बानी के 30 से 35 हज़ार मांग रहे हैं, जबकि बकरे, छतरे और दुम्बे की कुर्बानी के 10 हज़ार मांग रहे हैं। ईद कुर्बा पर चाकू, छुरी और बुगदे तेज करने के रेट भी बढ़ा दिए गए। दुकानों पर रश बढ़ गया। दुकानदारों का कहना है कि मामूल से ज्यादा रश बढ़ने पर रेट भी बढ़ गए हैं। ईद के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की हर चीज़ महंगी कर दी गई। प्याज और टमाटर की कीमतों में 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा। शक्कर में हरा धनिया 100 रुपये का। मसाले भी महंगे। कोयटा में अदरक 800 रुपये और लहसुन 600 रुपये में फ़रोख्त। खुश्क मसाले भी महंगे हो गए। कोई प्लान नहीं है, सोएंगे, अल्लाह का शुक्र है, यही प्लान है हमारे। ईद के दूसरे दिन बनाएंगे खाना, पहले दिन हम लोग बाहर से मंगवा के देंगे, बाकी गेस्ट आएंगे तो बस। सारा दिन बच्चे बिजी रखते हैं, कभी मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए चीज़ें बन रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ होती है, हर एक की फरमाइश होती है, ये सब कुछ होती है, पुलाव वगैरह, बस ये सारी मसरूफियत रहती है हमारी।
ईद उल अजहा पर खवातीन ने मज़ेदार खाने बनाने के लिए तैयारियां कर ली हैं। सुबह कुर्बानी के साथ ही कलेजी भुनी जाएगी, उसके बाद कौरमा, बिरयानी, कढ़ाई और फिर रात में तिक्का बोटी पार्टी होगी। माहिरीन सेहत कहते हैं कि ईद कुर्बा पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा खोला रखें। मस्जिद नबी और मस्जिदुल हराम में नमाज ईद के रूपर पर इज्तिमात तुर्किया, जापान, टोक्यो जबकि मुत्तहदा अरब अमीरात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। कनाडा, अमरीका, यूरोप समेत बाज़ ममालिक में मुसलमानों ने ईद मना ली तो कुछ आज मनाएंगे। बरतानिया में इस साल भी 2 ईदें, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश में ईद उल अजहा आज मनाई जाएगी। कौमी टीम का सफ़र वर्ल्ड कप T20 अख्ताम पजीर। आयरलैंड का 106 रन का हदफ 19वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। शाहीन अफरीदी ने 2 छक्के लगाकर मैच जितवाया। बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन ये मैच टीम को सुपर 8 तक रसाई न दिला सका। बानी पीटीआई की पॉलिसीज ने खेल को बर्बाद किया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट जरूरी है। क्रिकेट में सर्जरी नहीं, क्लीन अप की जरूरत है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का खात्मा होना चाहिए। साबिक टेस्ट सरफराज नवाज की बोलने से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बोर्ड में करप्शन की निशानदेही पर पेंशन बंद हुई, मुझे संगीन धमकियां दी गई। सबसे आसान काम मैदान से बाहर बैठकर तबसरा करना है। अभी क्रिकेट खेलने पर ध्यान ज़्यादा है, जब खेल छोड़ दूंगा तो फिर जवाब दूंगा। बाबर आजम के फैन ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद की पुरानी वीडियो शेयर कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल। जख्मी, रोती, तड़पती ऊँटनी के लिए मसनूई टांग का बंदोबस्त हो गया। सांगड़ में सफाक वडेरे के जुल्म का शिकार ऊँटनी कराची मुंतकिल। जानवरों के शेल्टर में मुंतकिल, इलाज शुरू। दुबई में मुकीम कराची का शहरी भारत से मसनूई टांग मंगवाएगा। गैर सरकारी तंजीम देखभाल करेगी। ऊँटनी की टांग काटने पर जिम्मेदार उसके बेटे समेत 5 मुलजिमान का 4 रोज़ा रिमांड। जमींदार के 2 साथियों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। हैदराबाद में भी बेज़बान जानवर पर जुल्म। मेरे गधे से लड़ाई क्यों की? मालिक ने कुल्हाड़ी के वार से दूसरे गधे की भी टांग काट दी। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। जानवरों से जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जानवरों से नावा सलूक करने पर नोटिस। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को इलाज और मसनूई टांग लगाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने बताया कि IG सिंध से कहा है कि ऊँटनी की टांग काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। PP रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि ऊँट की मसनूई टांग के लिए कंपनी से राब्ते में है। सेनेटर कुरातुल अईन ने कहा कि बेजुबानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने बताया कि गैर सरकारी तंजीम ऊँट का बेहतरीन इलाज कर रही है। ऊँट को मसनूई टांग लगाकर चलने के काबिल बनाएंगे। गजा पट्टी में ईद उल अज़हा का त्यौहार। जंग के साए में हज़ारों अफराद ने महसूर शिमाली गजा में मुनहदम मसाजिद और इमारतों के दरमियान ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। गजा के दीगर हिस्सों में नमाज ईद उल अज़हा के छोटे बड़े इज्तिमात से उन्हीं कुव्वत फ़लस्तीनियों का अज़्म हौसला पस्त न कर सकी। ईद के रोज़ भी इजरायली फ़ौज के हमले, कई घर और रिहायशी इमारतें तबाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, बहरीन के सरबराहान से टेलीफोन पर रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर और बरादर अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों ममालिक में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया।
पंजाब की अक्सरियत का मरीम नवाज हुकूमत पर इजहार एतमाद। सस्ती रोटी मंसूबे ने पंजाब हुकूमत की मकबूलियत बढ़ा दी। वज़ारत आला के 100 दिनों में मरीम नवाज की वाह वाह। सर्वे के मुताबिक 55% अवाम हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन। 60% के मुताबिक मरीम नवाज की मकबूलियत बढ़ी। हुकूमती इकदामात से अशिया सस्ती हुई। 11% ने सेहत और सोलर पैनल प्रोग्राम को सराहा। मजीद बेहतरी के लिए इकदामात नागुज़ीर करार दे दिए। शहबाज शरीफ अपना एतबार खो चुके हैं। इनके दावों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बड़ा बयान। कहा बजट में अशराफिया को बचाया गया और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला गया। सरमायाकारी कम तरीन सतह पर और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। नौजवान मायूस है। ब्रेन ड्रेन इंतहा पर है। एक रवायत रही है कि हमेशा जो भी बजट आता है उसको अपोजिशन जो है वो मुस्तरद करती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो तहरीक की बात की जा रही है तो मुल्क के जो हालात हैं, लोग अपनी मुसीबतों में हैं, तो कोई उनको पजीराई नहीं मिलेगी, वो करके देख लें। बानी पीटीआई अपनी रिवायती सियासत से बाहर निकलें। पीटीआई एहतजाज की सियासत को अपनाएगी तो अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई सियासी फैसले करें, एहतजाजी सियासत से गुरेज करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीन के सिफारतखाने आमद। मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया दौरा चीन के हवाले से बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ है। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने फ्राहम करदा सिक्योरिटी मामलात पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़िला कुरम में बारूदी मवाद का धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल। लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सिक्योरिटी इदारे ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। और खैरपुर में इकनॉमिक जोन के करीब कौमी शाहराह पर कोच और मजदा में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर कोच कराची से पंजाब जा रही थी। तेज रफ्तारी के बायस मजदा से टकरा गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हलाकतें बढ़ने का खदशा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।